नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और किस तरह से चीन के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया गया और कैसे हर एक जो हरकत है उस पर अब भारतीय सेना की नजर रहेगी, वो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से बॉर्डर पर झड़प हुई। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29 और 30 अगस्त की रात को आमने सामने आ गए। इस बार भी ड्रैगन की साजिश गलवान जैसी ही थी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। पेंगोंग झील के पास मौजूद चुशुल सेक्टर में चीन के 200 से ज्यादा सैनिकों ने जैसे घुसपैठ की, भारतीय सैनिक चीनी फौज पर टूट पड़े। पेंगोंग में ड्रैगन की सेना को घसीट कर पीटा गया। इस वाकये के बाद जिनपिंग ने हिंदुस्तान को आंख दिखाने के लिए जंगी ड्रिल के वीडियो को जारी किया। स्टील्थ फाइटर और बॉम्बर को LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उड़ाया, लेकिन चीन का फुल लाइन फाइनल हिसाब करने के लिए डेथ वारंट जारी हो गया है। गोपनीय रणनीति तैयार है। पेंगोंग झील से पहला प्रहार होगा, यह भी तय है। आखिर कैसे है चीन के लिए हिंदुस्तान का जल, थल और नभ वाला चक्रव्यूह? आप खुद देखिए वॉर जोन का एरियल व्यू, आपको दिखाएंगे पूरा एरियल व्यू, किस तरह से पूरा चक्रव्यूह तैयार किया गया है। लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ड्रैगन की बहुत बड़ी भूख, पेंगोंग में पिटा चाटी धूल। शी जिनपिंग युद्ध पर अड़ा, पर्दे के पीछे प्लान बड़ा। युद्ध विराम तो धोखा, LAC पर प्रतिघात का मौका। PLA ने क्रॉस की लाइन, ड्रैगन का डेथ वारंट साइन। गोपनीय रणनीति तैयार, पेंगोंग झील से पहला प्रहार। बदला मिजाज, गिरेगी गाज, सेना को फ्री हैंड, ऑर्डर पास। चीन के लिए चक्रव्यूह, वॉर जोन का एरियल व्यू। पेंगोंग झील के पास घुसपैठी चीन की PLA ने लाइन क्रॉस करने की जो हिमाकत की, उसका जवाब भारतीय जांबाजों ने जबरदस्त अंदाज में दिया। ड्रैगन ने सोचा कि जो उसने गलवान में किया ठीक वैसा ही वो पेंगोंग में भी कर सकता है, लेकिन चीन की लाल सेना का ये दांव उल्टा पड़ गया। LAC पर तैनात भारतीय शूरवीरों ने चीनी फौज को जमकर लताड़ा। किसी की गर्दन मरोड़ी तो किसी की कमर तोड़ दी। झुंड में आए 200 से ज्यादा चीनी सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। लेकिन इस बार ड्रैगन से बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, क्योंकि पेंगोंग में जो हुआ उसके बाद हिंदुस्तान पूरे एक्शन में आ चुका है। युद्ध के सारे फ्रंट खोल दिए हैं। LAC के सरहदी इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। भारतीय सेना इस वक्त वॉर रेडीनेस मोड में है, यानी कैसे भी हालात में जंग लड़ने को तैयार है। पेंगोंग समेत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पूरा इलाका वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। जल, थल, नभ में ड्रैगन को घेरने के लिए घातक चक्रव्यूह तैयार है। इतना ही नहीं, गलवान से लेकर पेंगोंग तक, डोकलाम से लेकर चुशुल सेक्टर तक चीन पर कैसे काउंटर अटैक करना है, इसके लिए गोपनीय रणनीति पर भी काम शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक अजीत डोभाल की चाइनीज स्टडीज के साथ बैठक, लद्दाख के LG आलोक माथुर ने गृह मंत्रालय में मीटिंग की। भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राफेल और अपाचे की स्क्वाड्रन LAC पर तैनात हो सकती है। साउथ चाइना सी में भारत ने अपने जंगी युद्धपोत को भेजा। भीष्म टैंक और आर्टिलरी को LAC पर तैनात किया गया। लाल आंख तो हिंदुस्तान के पास है, लाल आंख मोदी जी के पास है, लाल आंख इंडिया की आर्मी दिखाती है। तभी तो आज हिंदुस्तान का जो संप्रभुता है वो अखंड है, और किसी की हिम्मत जो हिंदुस्तान के संप्रभुता के और आंखें उठाकर देख ले। गलवान में हिंदुस्तानी जांबाजों ने चीनी सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए थे, और इसका सबूत तस्वीरों की शक्ल में सामने आ चुका है। ये कब्रें उन 36 चीनी सैनिकों की हैं जो गलवान घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेमौत मारे गए। ठीक ऐसा ही पेंगोंग में हुआ। तभी तो 24 घंटे बाद ड्रैगन बदले की आग में धधक रहा है, और इसके लिए चीनी सेना ने LAC पर H-20 स्टील्थ बॉम्बर को तैनात किया। LAC के एयरफील्ड में J-20 फाइटर को उड़ाया। PLA ने युद्धाभ्यास का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया।
चीन कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन उसकी हर बारूदी साजिश को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। कूटनीति नहीं, अब युद्ध नीति से फैसला होना तय है। तो क्या आज की रात हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है? क्या आज ड्रैगन पर फाइनल अटैक होगा? क्या पैंगोंग से पहला प्रहार होगा? आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो अब चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। 24 घंटे सातों दिन लगातार मुस्तैदी है और यही वजह है कि अभी जो ताजा घुसपैठ की कोशिश की गई, इसमें एक बार फिर से भारतीय सेना ने धूल चटाई है। अब मेरे सामने इस वक्त आप देखिए, ये इस वक्त आपको ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं और इस ग्राफिक्स में आप एक तरफ देख पा रहे हैं भारत है और एक तरफ आपको चीन नजर आ रहा है। और चीन के जो तंबू लगे हुए हैं, जो वहां की सेना है और जो टैंक है, वो भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो भारत की जो तैयारी है वो नजर आ रही है। लेकिन साथ में सबसे खास बात यह है कि जो एरियल व्यू है वो आपको समझाना चाहेंगे। जो ड्रोन जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहा है उड़ता हुआ, इस ड्रोन के जरिए जो भी तस्वीर कैप्चर की जाएगी, जैसे कि यहां पर देखिए जो टैंक है, जो चीनी टुकड़ी है और जो तंबू उनके गड़े हुए हैं, जो तस्वीर वो कैप्चर की जाएगी वो सीधे भारतीय जो सेना के हेडक्वार्टर है वहां तक पहुंचेगी। तो आप जरा देखिए, एक एक करके आप ये देखिए, यहां पर ये जो आपको टैंक नजर आ रहा है चीन का, जैसे यहां पर ड्रोन चीनी टैंक की तस्वीर लेगा, ये मूवमेंट जो आपको नजर आ रही है, पीएलए आर्मी की जो मूवमेंट है, वहां पर तस्वीरें ली जाएगी ड्रोन की तरफ से। यहां पर वो तस्वीर नजर आएगी, तंबू जो आपको नजर आ रहे हैं, किस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है चीन। ये टैंक की तस्वीर आपको नजर आ रही है, सेना की मूवमेंट, यानी कि आसमान से हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है इस ड्रोन के जरिए। और वो सारी तस्वीरें सीधे पहुंचेगी सेना के हेडक्वार्टर में, जो सेना का दफ्तर है वहां पर पहुंचेगी, भारतीय सेना के पास पहुंचेगी। यानी कि पूरी तरह से हर एक तरीके से जो चक्रव्यूह है वो तैयार किया गया है और चीनी सेना कोई भी हिमाकत ना करे, इसके लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया गया है। तो एलएसी पर चीन की हर साजिश, हर खौफनाक प्लान को नस्तनाबूद किया जाएगा, क्योंकि वॉर का सबसे बड़े गेम चेंजर, सबसे विध्वंसक योद्धा, आज के दौर के सबसे खूंखार फाइटर एलएसी पर तैनात होंगे, जो कि अपने विस्फोटक अंदाज के साथ ग्लोबल विलेन की जमीन को हिला देंगे। हिंदुस्तान की ये वो शत्रु संहारक है जो बॉर्डर पर मौजूद दुश्मन का चुन चुन कर सफाया करेंगे। आखिर कैसे हिंदुस्तान के जंगबाजों ने अपने जबरदस्त एक्शन से ड्रैगन के होश फाख्ता किए हैं और ड्रैगन का बिस्तर को चलने के लिए एलएसी पर से हर मसले को सुलझाने की बात कह रहा था, लेकिन अब ड्रैगन के फुल एंड फाइनल का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आसमान का सबसे घातक शिकारी राफेल जल्द ही एलएसी पर तैनात हो सकता है। जिस तरह चीनी सेना एलएसी पर हवाई ताकत की नुमाइश कर रही है, ऐसे में ड्रैगन पर फुल स्टॉप लगाने के लिए राफेल वॉर जोन में उतरने वाला है। दुश्मनों के लिए काल बनने वाले इस राफेल फाइटर प्लेन की खासियत क्या है? इस लड़ाके की वो कौन सी खूबी है जिसके चलते रणभूमि में इसका दबदबा रहता है? आखिर कैसे ये फाइटर प्लेन चीन को नाकों चने चबवाएगा? आप खुद देखिए। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल की रफ्तार 3130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। राफेल को किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में राफेल को महारत हासिल है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। राफेल फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। इसके अलावा लद्दाख में भीष्म टैंक भी अपनी गरज से ड्रैगन की जमीन हिलाने वाला है। आखिर क्यों भारतीय सेना ने T-90 भीष्म को चीन के बॉर्डर पर भेजा है, पहले आप ये जान लीजिए। भीष्म में 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन लगी होती है। इसके अलावा 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन भी लगी है। भीष्म टैंक एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने में सक्षम है। 4 किलोमीटर की रेंज तक निशाना साध सकता है। इस टैंक से हवा में भी मार की जा सकती है। रॉकेट और मिसाइल भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसमें धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम लगा होता है। एक बार टारगेट सेट करने के बाद सटीक निशाना लगाता है। 5 मीटर गहरे पानी को भी आसानी से पार कर सकता है। भीष्म टैंक के कवच को भेदना नामुमकिन सा है। अब तक इस ताकतवर युद्धक टैंक की एक टुकड़ी पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात थी, लेकिन बीते कई महीनों से इसे पूर्वी लद्दाख में भी तैनात किया गया है, ताकि ड्रैगन की नापाक साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।
T-90 भीष्म टैंक के अलावा अमेरिका से आए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे भी फ्रंट पर ड्रैगन को अपनी जंगी ताकत से पानी पिला देगा। आकार भले ही छोटा है, लेकिन असल में बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। ये आसमानी योद्धा बड़े से बड़े टैंक को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। ये एक बार में 1200 राउंड गोलियां दाग सकता है। मतलब ये इधर बटन दबा और उधर किलर मशीन सब कुछ तबाह कर देगी। ऐसा माना जाता है कि अपाचे दुनिया का सबसे विध्वंसक हेलीकॉप्टर है। आखिर क्यों इसे सबसे बड़ा लड़ैया मानते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। अपाचे टर्बोशाफ्ट इंजन का 4 ब्लेड वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। इसकी ऊंचाई 16 फीट और इसकी चौड़ाई 18 फीट है। अपाचे आसमान में 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अपने सेंसर की मदद से ये रात में भी ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की रक्षा प्रणाली का कोई सानी नहीं है। इसकी राइफल एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां दाग सकती है। इसमें लगी एंटी टैंक मिसाइल किसी भी टैंक को तबाह कर सकती है। अपाचे की मदद से रॉकेट और मिसाइलों को कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर मल्टी रोल कॉम्बैट के तौर पर भी जाना जाता है। चीन हिंदुस्तान को धमकाने के लिए तमाम तरह के वीडियोस जारी कर रहा है। लड़ाकू विमानों को LAC के पास उड़ा रहा है, लेकिन उसकी हर तैयारी खाक हो जाएगी, राख हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।